दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश को लेकर केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है और इस बीच अध्यादेश के बाद केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साजिश का आरोप लगाया है। अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी डोर टू डोर अभियान शुरू करने वाली है। दिल्ली में अधिकारों की जंग दिनों दिन और तीखी होती जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के उस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है, जिसके जरिए दिल्ली सरकार से अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छिन गया है। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फिर सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं कि ये भी जानते हैं अंदर खाने, ये भी जानते हैं कि इस अध्यादेश का क्या होगा। तो क्या ये अध्यादेश केवल इस 1.25 महीने की छुट्टियों के लिए लाया गया है? ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके सब खत्म कर देंगे। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो जनतंत्र खत्म कर दे। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा सेंटर अलग है, स्टेट्स अलग है, वो खत्म करे। ये सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मिली शक्तियों के जश्न का शोर अभी थमा भी नहीं था कि 9 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश का हथौड़ा दे मारा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने की भी अपील की है। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो जनतंत्र खत्म कर दे। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा सेंटर अलग है, स्टेट्स अलग है, वो खत्म करे। ये सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। तो इस तरह का कोई कानून भी नहीं आ सकता जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो। तो कई सारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके ऊपर हमला किया गया इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। भले ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी दिल्ली पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन यहाँ की चुनी हुई सरकार के पास ऐसे अधिकार हैं कि वो कानून बना सकती है। फैसले के 9 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उपराज्यपाल को वापस दिल्ली का बॉस बना दिया। दिल्ली सरकार का दावा है कि अध्यादेश असंवैधानिक है और कोर्ट में नहीं टिकेगा। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सड़क से संसद तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। दिल्ली में घर घर जाकर लोगों को अध्यादेश के बारे में बताया जाएगा, तो दूसरी तरफ अगर सरकार बिल लेकर आती है तो राज्यसभा में विपक्ष से समर्थन की मांग की जाएगी। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।